फाइलम आर्ट्रो कोडा को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या था भाई इसमें? लार्जेस्ट फाइलम था। कौन आएंगे इसमें? इंसेक्ट्स आएंगे ज्यादातर, है ना? यानी कि जो उड़ने वाले होंगे, ठीक है, विंग्स होंगे जिनके। और आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? जॉइंटेड। और कोडा का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस। क्या होता है? अपेंडेजेस क्या होता है? जो पैर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पैर। सभी ने जो बटरफ्लाई में, हाउस फ्लाई में या मोर में लास्ट में ऐसा आर्ट देखा है, वो इनके पैर होते हैं। क्या होता है? लेकिन जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। कैसे सिमेट्री होगी इसमें? बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। बार बार अब एक्सप्लेन करने की तो जरूरत। बायलेटरल और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। और क्या होगा बताओ? एक्सोस्केलेटन होगा। किससे बना होगा एक्सोस्केलेटन? काइटिन से, ठीक है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होगा। काइटिन क्या है? एक सब्सटेंस है। ठीक है। जब आप और फर्दर चैप्टर्स करोगे तो आपको सब चीजें पढ़नी है, कौन सा सब्सटेंस किस कैटेगरी में आता है। ठीक है भाई। फिलोम प्रेजेंट होगी कि नहीं? हम्म, देखना। ये प्रेजेंट होगी तो दे आर फिलोमेट। सेगमेंटेड होंगे क्योंकि सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, याद करो आप। जब बटरफ्लाई बनाते हो तो ऐसे ऐसे डालते हो ना उसमें, है ना? डालते हो कि नहीं? यस सर। ये सेगमेंट्स ही तो है। क्या है ये? बस अब यहाँ पर सेगमेंट्स चलने का काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज है। वो क्या है? इनके विंग्स। तो ये क्या करेंगे? उड़ेंगे। क्या करेंगे ये? उड़ेंगे। उड़ेंगे। ठीक है। अब देखो इनकी पूरी बॉडी किसमें डिवाइडेड होगी? तीन पार्ट्स में। इसमें ये पार्ट्स। हेड में, थोरैक्स में, और एब्डोमेन में। हेड में यू नो व्हाट इज हेड? थोरैक्स क्या होता है? ये गले वाली कैविटी होती है। तो एब्डोमेन क्या होता है? गले से नीचे वाला ये जो पार्ट होता है, दिस इज एब्डोमेन। ठीक है। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की तो गिल्स से भी हो सकता है रेस्पिरेशन। बुक गिल्स से भी हो सकता है, और बुक लंग से भी हो सकता है, और ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है भाई। ज्यादातर में ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हम्म। अब याद करो, थोड़ा सा बटरफ्लाई को बना लेते हैं, है ना? ऐसे हम इसके एंटीना टाइप से बनाते थे। कभी कभी किसी किसी की आई से बना देते थे, है ना? अब इसके बड़े सुंदर से क्या बना देते थे भाई? पंख बना देते थे इसके बड़े सुंदर से, है ना? कलरफुल। ऐसे से कहने की बात यह है कि इसके पास क्या क्या होंगे? एंटीना होगा। क्या होगा? एंटीना। और आइस प्रेजेंट होगी। आइस दो तरह की होती है, एक तो सिंपल और एक कंपाउंड। ऐसा नहीं होगा कि सिंपल में एक आंख होगी और कंपाउंड में बहुत सारी होगी। मैग्निफिकेशन का फर्क होगा। क्या होगा? मैग्निफिकेशन का। जिनका सिंपल आई होती है वो थोड़ा कम डिस्टेंस का देख पाते हैं।
और जिनकी कंपाउंड आई होती है वो बहुत ज्यादा क्लियरली ज्यादा डिस्टेंस का देख पाते हैं। ठीक है, देखो हाँ लिखा हुआ है इसमें सेंसरी ऑर्गन्स एंटीना है, आईज है, जो कि कंपाउंड और सिंपल दोनों हो। एक्सक्रीशन जो अभी आगे भी दिया हुआ है आपके, कुछ स्टैटोसिस्ट भी होंगे। क्या भी होंगे? स्टैटोसिस्ट। इसको बोला हुआ है बैलेंसिंग ऑर्गन। क्या बोला हुआ है? बैलेंस ऑर्गन। हमारी बॉडी का बैलेंस ऑर्गन कौन है? अरे हमारी बॉडी में किसी के चाटा मारो, मार मत देना घर जाकर। देखना है। चाटा अगर पूरे किस पे लगेगा? चीख पर लगेगा, है ना? तो कुछ नहीं होगा, मतलब वो तो बहुत कुछ जाएगा। अपनी ही स्पेसिफिक जगह पर कोई भी पर्सन खड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पार्ट इस पे लग जाएगा कान पे, तो फर्क पड़ेगा, या तो उसका सिर हिल जाएगा या वो पूरा ही लड़खड़ा जाएगा। अगर कोई मारते हुए बिल्कुल कान पे ज्यादा पार्ट लग गया हाथ का, तो वो लड़खड़ा जाता है। अब की बार जब भी कभी लड़ाई देखो ना, या किसी के मारते हुए देखो, या खुद भी मारो किसी के, या आपके कोई मारे, सुबह ही देखा है। तो बस देखना, अगर कान पे लगेगा ना, तो वो कितना भी बड़े से बड़ा इंसान हो, वो अपनी जगह से लड़खड़ा जाता है। तो क्यों लड़खड़ा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। व्हाट इज दिस? एक्सटर्नल ईयर। क्या बोलते हैं इसको? ईयर पिन्ना। क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। इसका काम क्या है? सुनना। लिसनिंग का, बिल्कुल है लिसनिंग का, क्योंकि ये नहीं हमें बता रहा है कि हम इससे सुन रहे हैं। छोटे बच्चों को तो यही पढ़ाया जाता है, ईयर्स हैं ये सेंसरी ऑर्गन है, इनसे सुना जाता है। मेन काम अंदर इंटरनल ईयर का है, जहां से क्या हो रहा है आपका? सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये सिर्फ क्या काम कर रहा है आपका? वेव्स पहुंचाने का काम कर रहा है। कौन सी वेव्स? साउंड वेव्स। थोड़ा सा फिजिक्स में चले गए हम कि क्या पहुंचाने का काम कर रहा है? साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स का पहुंचाने का अंदर काम है इसका इंटरनल ऑर्गन में। और दूसरा, बैलेंस ऑर्गन, एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन का भी इसी का ही काम है। किसका? हमारे ईयर पिन्ना का। व्हाट इज ईयर पिन्ना? दिस इज एक्सटर्नल ईयर। पूरा आपका एक्सटर्नल ईयर। और अच्छे अच्छे ईयर रिंग्स पहन ले। ठीक है, आजकल तो लड़के भी पहनते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो आर्थ्रोपोडा होंगे, यानी कि ये सारे के सारे उड़ने वाले, ये जो जितने भी हैं जॉइंटेड लेग्स वाले या अपेंडेजेस वाले, उनके पास हमारे ईयर पिन्ना जैसा एक सेल होता है। क्या होता है? उस सेल को हम स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटोसिस्ट। किसी के पास कम भी होंगे, किसी के पास ज्यादा भी होंगे, तो इसलिए स्टैटोसिस्ट लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसी को हम बैलेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग। आ गया समझ में? डन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में देखेंगे, यहाँ पर किडनी तो नहीं है, फ्लेम सेल्स भी नहीं है, कुछ और भी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? मालपीजियन टिश्यूज होंगे। मालपीजियन, मालपीजियन टिश्यूज। किसी में नेफ्रिडिया था, किसी में फ्लेम सेल्स था। यहाँ पर क्या होंगे? माल पीजियन टिब्यूल्स। माल पीजियन टिब्यूल्स। तो एच किसके पास आएगा? जी के पास। कुछ बच्चे स्पेलिंग लिखते हुए पी के पास लगा देते हैं एच, है ना? यस। स्टैटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन। ऑर्गन। आप जल्दी आ गए भैया आज, है? ये फर्स्ट डे है आपका। कोई नहीं, बालों पे पढ़ते रहो।
बाकी अपना पढ़ रहे हो तो आप पर्टिकुलर किसी बुक से पढ़ते हो? तो वही बताओ, डायोशियस होंगे कि मोनोशियस? यानी कि सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल की बॉडी अलग होगी और फीमेल की बॉडी अलग होगी। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल एक्सटर्नल? डेवलपमेंट कैसा होगा? अरे इसमें तो लार्वल स्टेज है, इससे अलग होता है, कैटरपिलर अलग नहीं होता अडल्ट बटरफ्लाई। तो इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों दोनों हो सकते हैं, हाँ ज्यादातर इनडायरेक्ट ही होगा। ओवी पैरस होते हैं कि वीवी पैरस होते हैं? अंडे ही देते हैं ऐसा? दैट मीन्स क्या होंगे? ओवी पैरस ये क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग्स ले करते हैं, दे आर कॉल्ड ओवी पैरस। Then अब एक टेबल बनाएंगे छोटी सी। पूरे आर्थ्रोपोडा को हमने तीन चीजों में डिवाइड कर दिया है, कितनी चीजों में? क्रस्टेशियन। क्या है ये? क्रस्टेशियंस। ये है आपके इंसेक्ट्स, इंसेक्ट में आ जाएंगे। एक हो जाएगा आपका एरेक्नॉइड्स। क्या हो जाएगा?
है पूरा आर्थ्रोपोडा ही। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने बड़ी सारी चीजें लिखी थी ना, गिल्स बुक लंग्स, किसमें कौन सी कैटेगरी आएगी वो लिखोगे अब। अब खैर ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो हमने सिर्फ मालपीछ इंटीब्यूल्स ही लिखा था, लेकिन देखेंगे फिर भी। Then फिर से क्रस्टेशियन, CRUSTACEANS, क्रस्टेशियन। ऐसे ही बनाई है ना टेबल। देखो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्रस्टेशियन में क्या आएगा, एक तो गिल्स आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, गिल्स। सारे क्रस्टेशियंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये दो चीजें होंगी, क्लियर है। इंसेक्ट्स में सारे क्या होंगे, सभी इंसेक्ट्स में फ्रैक्शियल स्टब होगा। क्या होगा, और जितने भी एरेक्नोइड्स होते हैं उसमें तो लंग्स से क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। क्लियर है बात। अब ये क्रस्टेशियंस में आते क्या है, बताओ जरा। लॉबस्टर आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, प्रॉन्स आ जाएंगे, क्रैब आ जाएंगे, ठीक है। इंसेक्ट्स में क्या आएंगे, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ग्रास होपर वगैरह, ठीक है। बटरफ्लाई, हॉपर, सेप्टा वाली फैमिली आ जाएगी पूरी। और जितनी भी फ्लाइज होती है, बस मैंने फ्लाइज लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। फ्लाइज में बहुत सारे आ जाते, ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है। और सारे मॉस्किटो, मॉस्किटो वैसे फ्लाई में तो नहीं आते, लेकिन बता रही हूँ मैं आपको। एक मे फ्लाई होती है, एक फ्रूट फ्लाई होती है, तो बहुत सारी फ्लाई आ जाती है। देखो एरेक्नोइड्स में आएंगे स्पाइडर्स, कौन आएंगे, और स्कॉर्पियंस। अब आपके कितने एग्जांपल्स देखो जरा डायग्राम्स में, एक ग्रास होपर दिया हुआ है, बटरफ्लाई दी हुई है, दोनों कौन सी कैटेगरी के हैं, इंसेक्टा वाली कैटेगरी के हैं। फिर आपको स्कॉर्पियन दिया हुआ है कि स्पाइडर, स्कॉर्पियन दिया हुआ है, किसमें आ गया स्कॉर्पियन, एरेक्नोइड्स में। फिर आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉन दिया हुआ है, प्रॉन किसमें आ जाएगा, क्रस्टेशियंस में। आगे बात समझ में, ठीक है। तो पूरा आर्थ्रोपोडा थ्री टाइप्स में डिवाइडेड होता है, वो थ्री टाइप्स क्या है, CIA, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स और एरेक्नोइड्स। सिया नाम की लड़की को बस दोस्त बना लेना आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आपका किसी का है ए से नेम, ए से तो नहीं है किसी का। और एक्सक्रीटरी सिस्टम किसका, एंटीना पढ़ा था अभी हमने सेंसरी ऑर्गन में, एंटीना से होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक मेन पूरे आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, वो आ जाएगी। अब इसमें क्या आएगा, वो चेंज हो जाएगा, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस, ओरल ग्लैंड्स,
कोराल ग्लैंड्स। याद करो, कोराल सामने पीछे भी तो पढ़े थे किसी फाइलम में। इस time। वो अलग है, ये अलग। अब पढ़ते हैं हम ओवरऑल सी एग्जाम्पल्स। क्या पढ़ते हैं? एग्जाम्पल्स में भी इन्होंने कैटेगरीज दी हुई है अलग अलग। ये कर लो, पहले बता देना जब हो जाएगा। जब सर जाता है ना, एक बार यहाँ पे देख लिया करो वही टेबल पर। कुछ भूल तो नहीं गए, उनको याद ही नहीं आया अभी तक अपना स्पेक्स। देखो भाई, आर्थ्रोपोडा में उड़ने वाला इंसेक्ट वो भी तो आ जाएगा, कॉकरोच। आ जाएगा कि नहीं? कॉकरोच में इनडायरेक्ट होगा डेवलपमेंट। कैसा होगा? और एक सिल्वर फिश होती है, नाम में फिश आ रहा है, लेकिन उसको फिशेस वाली कैटेगरीज में मत कर देना इंक्लूड। सिल्वर फिश भी किसका एग्जाम्पल है? आर्थ्रोपोडा का। मैम होती है। सिल्वर फिश क्या होती है? सिल्वर फिश अभी दिखा देती हूँ कैसी है। सिल्वर फिश में आपका डायरेक्ट होगा डेवलपमेंट। कैसा होगा? डायरेक्ट। दिख रही है? सिल्वर फिश। सिल्वर सिल्वर। जैसे देखो, ओवरऑल इसकी बॉडी लगेगी किस तरह की, लेकिन स्टिंग वगैरह होंगे। चलो, हो गया ये। यस मैम। चलो एग्जाम्पल्स करेंगे ओवरऑल। अब आपको एग्जाम्पल्स में भी कैटेगरीज दी हुई है। पहले कैटेगरी दी है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस रखता है जो। क्या रखता है? इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस। जहां पर भी इकोनॉमिक वर्ड आएगा वहां पर पैसे की बात होगी, पैसा ही पैसा, याद रखना बस। किस कहां पर? जहां पर इकोनॉमिक की बात आएगी। ठीक है? इकोनॉमी मतलब पैसा ही पैसा, यानी कि ऐसी चीजें जो हमें क्या दें? पैसा। पैसा दें, ठीक है, कॉमर्शियली यूज किया जाए। क्या दिया हुआ है इसमें? हनी बी और एक सिल्क वॉर्म दिया हुआ होगा, है ना? ये एपिस वाली कैटेगरी होती है। जीनस नेम है हनी बी का एपिस। अगर एपिस इंडिका लिखा हुआ होगा तो वो इंडिया की हनी बीज होंगी। अगर एपिस इंडिका लिखा हुआ होगा तो वो किसकी होंगी? हनी बी, इंडिया की। इंडिया की स्पीशीज होंगी। बाकी एपिस के बाद ये स्पीशीज वर्ड चेंज हो सकता है। ये तो पता है ना कि पहला नेम जिनस का होता है और दूसरा स्पीशीज का। सिल्क वॉर्म को दिया हुआ है बॉम्बे। जितने भी अब एग्जाम्पल्स आना है ना, आप घर जाकर इनकी पिक्चर्स देखना भाई, ये नेट से। ठीक है? बॉम्बे। नेक्स्ट है फिर लैग इंसेक्ट।
लासिफर। दूसरी कैटेगरी है अब आपकी वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन होते हैं? जो डिजीजेस कॉज करते हैं। कौन होते हैं वेक्टर्स? जो हमें क्या देते हैं? डिजीजेस देते हैं। दान में, दान में ही देंगे, इनवाइट तो करेंगे नहीं हम उनको, है ना। एनोफिल्स, क्यूलेक्स और एडिस दिया हुआ है, बाकी और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन जरा ये जानी पहचानी है। क्या है? क्यूलेक्स, एडिस और एनोफिल्स। एनोफिल से क्या होता है बताना जरा। फीमेल। भाई देखो, जो डिजीज देगी वो फीमेल ही देगी, जो डिजीज देगी वो फीमेल ही देगी। ठीक है, इंसेक्ट्स के केस तो फीमेल एनोफिल्स क्या करती है? फीवर देती है एक पर्टिकुलर। कौन सा फीवर? मलेरिया। कौन सा? एडिस क्या देता है? डेंगू और चिकनगुनिया। लिख लो इसको। और क्यूलेक्स क्या देता है? ये भी तो एक फीवर ही देता है। होमवर्क है ये आपका, कल पूछूंगी मैं आपसे। ठीक है, एक और लिखवा दो एग्जाम्पल। कितनी फ्लाई होती है भाई ये? फ्लाई मतलब ये एक तरीके से मॉस्किटो टाइप ही होता है। ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। याद करो किससे हो रहा था स्लीपिंग सिकनेस? थोड़ा सा अगर आप ट्वेल्थ में पढ़ कर आए हो तो। ट्राइपेनोसोमा था ना? ट्राइपेनोसोमा था ना? तो देखो, मलेरिया भी तो हमें मच्छर के काटने से होता है, लेकिन वो मच्छर हमारे ब्लड में कुछ छोड़ देता है ना, स्पोरोजॉइट्स छोड़ देता है ना प्लाज्मोडियम के। तो ऐसे ही ये सीसी जो फ्लाई होगी, ये भी क्या कर देगा? ट्राइपेनोसोमा जो होता है ना, उसमें बैक्टीरिया या फिर क्या एक माइक्रोब छोड़ देगा हमारे ब्लड के अंदर। और वो जब ब्लड के अंदर कहाँ पर चला जाएगा? ब्लड के अंदर ब्रेन में चला जाएगा, और अगर नींद आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? मतलब एक तरीके से ब्लड में अगर वो मिक्स हो जाएगा, तो वो फिर इंसान सोता का सोता ही रह जाता है। रेयर बीमारी है लेकिन ये बहुत रेयर बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस। ये तीनों के तीनों ऊपर के जो लिखे हुए हैं ये सारे मॉस्किटोज हैं भाई। क्या है ये? मच्छर है, मॉस्किटोज है। और ये जो है ये आपका फ्लाई है। आप देखो लाइट्स पर क्या आ रही है? फ्लाइज की तो आ रही है। ये उड़ने वाली अलग अलग शेप और साइज की, अलग अलग कलर्स की रात को, है ना। तो वो भी तो हमारे काटती है ना। तो सिर्फ मॉस्किटोज ही थोड़ा ही ना काटेंगे, फ्लाइज भी तो काट। चलो नेक्स्ट कैटेगरी। कौन सी है नेक्स्ट कैटेगरी? ग्रेगेरियस पेस्ट दिया हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है क्या? लोकस्टा। अगर हम ये लोकस्ट को यूज करें अपनी फील्ड्स वगैरह में, तो हमें पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खुद ही पेस्ट का काम कर देगा। यानी कि वो जो कीड़े मकोड़े से होंगे ना, वो खाने का काम कर देगा भाई, जिससे फसल खराब नहीं होगी। लास्ट दिया हुआ है आपको लिविंग फॉसिल। क्या दिया हुआ है? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल में आपको क्या दिया हुआ है? किंग क्रैब दिया हुआ है, जिसको लिमुलस बोला हुआ है। किंग क्रैब।
बाकी पूरी कॉपी भर जाएगी अगर आप बहुत सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिखते रहेंगे। इतने ज्यादा यहाँ पर अलग अलग क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंगो का क्या होता है साइंटिफिक नेम, मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा इंडिका क्या है, कहाँ की स्पीशीज है इंडिया की, कहाँ की। तो जब मैंगोस चलते हैं तो शुरू शुरू में वो वाले मैंगोस चलते हैं। यस मैम, वो इंडिया के होता है, का नाम अलग होता है ना, अल्फोंसो पता नहीं क्या होता है, ऐसा सही होता है। वो इंडिया के लोग वही बाहर के होते हैं हम। कैटेगरी पूरी हो गई है आपकी आर्थ्रोपोडा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं मोलस्का। हो गया, या लिख रहे हो अभी, लिख लो चलो। पहले ना यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं लगती थी, इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी लग गया है। सारे बाल कर हो गए, तुम्हें भी लगती है, वैसे तो गर्मी हो ही रही है। डन। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। बेटा मोलस्का होता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, क्यों होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था, बता दीजिए जरा क्यों होता है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। हाँ, तो देखो हमारी पूरी अर्थ पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, चाहे वो सी वाटर हो या फ्रेश वाटर हो। कितना वाटर है, 70%, 70%, इवन 75% ही होगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे पानी में, सी वाटर में भी यानी कि मेराइन वाटर में भी और फ्रेश वाटर भी, ये मोलस्का दुनिया भर के प्रेजेंट होते हैं। और अलग अलग स्पीशीज होती हैं इनकी, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। क्वांटिटी फिर पर्टिकुलर अगर हम पर्ल ऑयस्टर की देखें, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये पायला दिया हुआ है, ऑक्टोपस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गए, तीन के नाम लिए मैंने, पायला, एक एप्पल स्नेल होता है, एक ये ऑक्टोपस हो गया, एक अभी क्या बोला था पर्ल ऑयस्टर। तो देखो ये कितने हो गए, तीन चार एग्जाम्पल हो गए। तो ऐसे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं, और फिर इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ऑक्टोपस को ही ले लो आप, या फिर पर्ल ऑयस्टर को ही ले लो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा होते हैं। ये इनको क्या बोला जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, ऐसा नहीं है पानी में ही प्रेजेंट होंगे, पानी में होंगे तो फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर बोथ, दोनों में होंगे प्रेजेंट। लेकिन ये कुछ कहाँ भी होते हैं, जमीन पर भी होते हैं, तो दैट मीन्स दे आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो। नेक्स्ट आप बताएं सिमेट्री कैसी होगी, बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, क्रिप्टोब्लास्टिक होंगे, एक ही पॉइंट में कर दे रही हूँ मैं, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और कैसे होंगे, सिलोमेट होंगे, यानी कि सिलो प्रेजेंट होगी प्रॉपर इनमें। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इनकी जो बॉडी होगी वो किससे कवर अप होगी, कैल्केरियस शेल्स से, किससे,
कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस का मतलब क्या होता है? कैल्शियम वाले शेल। ठीक है, कैल्शियम के सॉल्ट्स जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कैलकेरियस। ठीक है, शेल्स समझते हैं आप क्या होता है। बॉडी इनकी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड, यहाँ पर सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब बॉडी कैसे डिवाइड होगी? यहाँ पर भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगी बॉडी। जैसे अभी हम आर्थ्रोपोडा में थ्री पार्ट्स देख कर आए हैं, क्या क्या थे? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? हेड होगा, विसरल हम्प होगा और मस्कुलर फुट होगा। हेड, मस्कुलर फुट होगा और विसरल हम्प होगा। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, मस्कुलर के साथ हक लगा देते हैं, विसरल के साथ फुट लगा देते हैं। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं एमएफ हुसैन, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं एमएफ हुसैन, जानते हैं आप? नहीं जानते? अब पता चल गया, जाकर सर्च करना उनके बारे में। बड़ी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स और बड़े फेमस आर्टिस्ट थे वो, एमएफ हुसैन। तो उनके नाम से याद रखना, एमएफ हमेशा साथ आएगा। मस्कुलर फुट, जो बचा वो विसरल हम्प है। ठीक है, ठीक है भाई। ये होते क्या क्या है वो देखेंगे अभी हम। जैसे एक अर्थ की पूरी क्या होती है, अलग अलग लेयर्स होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर जितने भी मोलस्का होंगे उनकी भी अलग अलग लेयर्स होंगे। तो अर्थ की एक लेयर का नाम होता है मेंटल। क्या होता है? वो पागल वाला मेंटल नहीं, ये वाला मेंटल। ठीक है, इस मेंटल के ऊपर एक सॉफ्ट और क्या होगी, स्पॉन्जी लेयर होगी। सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर, जस्ट लाइक अ ब्रेड। ब्रेड सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है ना। तो ये मेंटल के ऊपर जो एक लेयर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? विसरल हम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल। हाँ, मेंटल फॉर्म करेगा। उसे करेक्ट कर लेते हैं। भाई कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है, सपोज करो, उसका पार्ट क्या है? उसका विसरल हम्प है। क्या है? विसरल हम्प। तो इसके ऊपर एक और लेयर होगी। क्या होगी? ये लेयर क्या है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी टिश्यू से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी टिश्यू से बनी हुई क्या है? एक लेयर है। इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? मेंटल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेंटल। एग्जाम्पल देखेंगे डायग्राम में, पायला दिया हुआ है आपको। यस मैम। देखो ऊपर जो ये एक पिरामिड सा ऐसा सा शेप है, वो इसका हेड है। ये जो आपको लेयर्स में दिखाई दे रहा है, ये इसका विसरल हम्प है। और ये जो साइड में इसका दिया हुआ है, ये क्या है? मोटा मोटा सा पार्ट इज मस्कुलर फुट। ठीक है, बाकी आपको लेबलिंग तो करनी आएगी नहीं, है ना? तो इतना डीप में मत पड़िए ये वाली चीज। आगे दिया हुआ है जो स्पेस है अब हम्प और मेंटल के बीच में, वो मेंटल कैविटी होगी। जाहिर सी बात है, हमारे स्कल और ब्रेन के बीच में एक कैविटी है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियल कैविटी। ऐसे लंग्स के बीच में, और लंग्स जहां पर है वहां पे, और क्या है आपका? लंग्स जहां पर है वो चीज, और जिस लंग्स खुद, इन दोनों के बीच में भी एक पतली सी लेयर होती है। लंग्स कैविटी यानी कि पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं उसको। तो हर ऑर्गन के
बाहर एक क्या होगी, लेयर होगी, एक कैविटी होगी। क्या होगी? कैविटी। क्यों होती है वो कैविटी? और उस कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है इंसानों का। इंसानों के अंदर क्या होगी? हर ऑर्गन के बाहर एक कैविटी होगी जिसमें वो फिट हुए हुए होंगे। ठीक है। तो वहां पर एक पतली सी लेयर होती है, यानी कि उसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं उसको? कैविटी। ठीक है। अब वो जो कैविटी होती है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हर चीज में अलग अलग टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होगा। आपको मैं क्यों बता रही हूँ ये? ताकि आप यहाँ पर समझ जाए। ठीक है। और थोड़ा सा पता भी चल जाए, क्योंकि लास्ट में पढ़ोगे 11th में जाकर ही। तो वो जो फ्लूइड होता है, पूरी बॉडी में हमारा कोई सा भी फ्लूइड हो, कहीं पर भी फ्लूइड हो, कौन सा फ्लूइड? जो ऑर्गन्स के बाहर प्रेजेंट है, ऑर्गन्स के अंदर नहीं, ऑर्गन्स के बाहर जो प्रेजेंट होता है वो हमें किससे बचाता है? जब हम गिर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन के लिए। क्या करने के लिए? ताकि वो बाउंस हो जाए और उसमें चोट ना आए। ठीक है। आगे बात समझ में? तो लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में, सब में ये ऑर्गन्स का है हमारे। तो इनके बाहर एक कैविटी प्रेजेंट है। पर्टिकुलर सबकी कैविटी का नाम अलग अलग होता है। फ्लूइड प्रेजेंट होता है बीच में, और फ्लूइड का नाम भी अलग अलग होता है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक लेयर बनाई मेंटल वाली, विसरल हम्प के बाहर। तो वो वाली कैविटी कौन सी होगी? ये कलर से दिखा देते हैं। कैविटी है ना, अक्सर ब्रेनिया देखो इसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा, इतना डीप हमें जाना ही नहीं है। बस हमें क्या देखना है कि ये कैविटी बन गई। इस कैविटी को ही क्या बोल रहे हैं हम? मेंटल कैविटी। क्या बोल रहे हैं? मेंटल कैविटी। ये स्पेस होता है किसके बीच में? विसरल हब के बीच में और मेंटल के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। क्लियर है बात? याद रहेगा। इस कैविटी के अंदर अब आपके रेस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? रेस्पायरेटरी ऑर्गन। विच ऑर्गन? गिल्स। रेस्पायरेटरी ऑर्गन का भी क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर? गिल्स प्रेजेंट होंगे। गिल्स ही क्यों प्रेजेंट होंगे? ज्यादातर पानी में रहते हैं इसलिए गिल्स होंगे। क्यों होंगे गिल्स ही प्रेजेंट? पानी में रहते हैं ज्यादातर इसलिए गिल्स। ठीक है भाई। और कैसे होंगे ये? फेदर लाइक होंगे। कैसे होंगे गिल्स? ऐसे लगेंगे जैसे फेदर लाइक कोई सब्सटेंस प्रेजेंट। याद हो गया? याद हो गया है भाई। अब यहाँ पर एक और कमाल की बात है कि यहाँ पर यही काम क्या करेगा? रेस्पायरेशन का भी करेगा और किसका भी करेगा? एक्सक्रीशन का भी करेगा। यही आपका रेस्पायरेशन में हेल्प करेगा, यही आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। कौन? गिल्स। कौन करेगा? लिखा हुआ है ना आगे, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। तो ज्यादातर ये गिल्स ही आपके क्या करेंगे? क्योंकि गिल्स की बात हुई है ऊपर, गिल्स की तो बात हुई है। यस मैम। अब देखो हेड के ऊपर बात आ जाते हैं। ये तो होगा, इतने होने थे बस विसरल हम के बारे में थोड़ा डिटेल में था। अब आ जाते हैं हेड के बारे। हेड के बारे में उन्होंने एक लाइन दी हुई है, द एंटीरियर हेड। एंटीरियर हेड मतलब आगे वाला या पीछे वाला पोर्शन। दो वर्ड होते हैं, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, एंटीरियर मतलब आगे वाला। ठीक है। पोस्ट, पोस्ट का मतलब ये याद रखना, बाद में होने वाली चीज है। पोस्ट का मतलब भैया आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, जाकर आपने क्या दे दिया? अपना एक मैसेज के थ्रू एनवलप दे दिया वहां पर। अब वो क्या होगा? कौन जाएगी पढ़ाने?
10-12 बजे के बाद। हाँ भाई, क्या था? हेड के इंटीरियर पार्ट की बात हो रही है। अभी अभी हम आर्थ्रोपोडा करके आए हैं। आर्थ्रोपोडा में एंटीना था, सेंसरी ऑर्गन था, तो इसके इंटीरियर हेड पर सेंसरी ऑर्गन होगा। क्या होगा? सेंसरी ऑर्गन होगा। और वो सेंसरी ऑर्गन क्या होगा? टेंटेकल्स। क्या होगा? टेंटेकल। दिख रहा है या हाईलाइट करूं? क्या? टेंटेकल्स। पीछे भी तो थे टेंटेकल्स। तो बस याद रखना कहाँ पर एक ही वर्ड का क्या क्या काम हो रहा है। पीछे अलग काम हो रहा था टेंटिकल्स का, यहाँ पर अलग काम होगा। सेंसरी ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा ना, यानी कि सेंस करेगा। कब सेंस करेगा? हर स्पीशीज यहाँ पर दुनिया में जो आई हुई है वो किस चीज के लिए लड़ रही है? खाने के लिए, सरवाइव के लिए। पहले उसको खाना ही तो मिलेगा, बाद में तो वो कपड़े और क्या ढूंढेगा अपने लिए? रहने की जगह। ये लोग तो पहनेंगे ही नहीं कपड़े। रहने की जगह ये जहां पर प्रेजेंट होंगे वो तो है ही इनकी रहने की जगह। तो क्या बचा इनके पास? खाना ही तो बचा। क्या बचा है? खाना। तो खाना भी ये इन टेंटेकल से ही सेंस करके पकड़ लेंगे। ठीक है। और अपना डिफेंस भी करते हैं। अपना क्या भी करते हैं? डिफेंस भी इससे ही करेंगे। अब जो माउथ होगा, देखो अब यहाँ पर माउथ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? माउथ को इन्होंने रेस्पिंग लाइक ऑर्गन बोला है, जो कि यहाँ पर माउथ ना बोलकर हम क्या बोलेंगे उसको? रेड्यूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेड्यूला। अभी खाने की बात की मैंने, देखो माउथ की बात आ गई। कैसा ऑर्गन है ये? रेस्पिंग लाइक ऑर्गन है, यानी कि पकड़ने वाला। कैसा ऑर्गन है? पकड़ने वाला। क्या नाम है मोलस्क में माउथ का? रेड्यूला। क्या है? रेड्यूला। क्या है? तो ये रेड्यूला क्या करता है? कैप्चर प्रे। ये वाला प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार कर। तो अपना अपने खाने का शिकार करता है ये, किससे? रेड्यूलस। क्लियर है बात? देखो इसमें ना कुछ कुछ वर्ड्स अलग हैं बिल्कुल। जैसे ये बॉडी का सेगमेंटेशन हो गया इसका 3 पार्ट में। मस्कुलर, फुट, विसरल। हम पहले तो नहीं कभी पढ़े आपने, ये रेड्यूला तो नहीं पढ़ा कहीं पहले? ये वाला मेंटल अर्थ में पढ़ा था, उसको मैंने बता दिया। गिल्स पढ़ रखा है, इसको मैंने यहाँ पर बता दिया कैसा होगा। बिल्कुल अलग ही टाइप है, फेदर लाइक। तो चीजें बहुत अलग है यहाँ पर। चीजें क्या है? बहुत अलग है। अभी तो आपकी याद रहेगा भाई ये, लेकिन जैसे जैसे कोर्स आप क्या करते रहोगे, पढ़ते जाओगे, फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजें रिलेट होती हैं। कैसे होंगे ये? बिल्कुल उन्हीं की तरह डायोशियस होंगे, ओवी पैरस होंगे। और ओवी पैरस होंगे, दैट मीन्स अरे ओवी पैरस, ओवी मीन्स ओवा, ओवा मीन्स अंडा, यानी के दे lay eggs। क्या होंगे? डायोशियस। सेक्सेस आर सेपरेट है, मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी पर होंगे। और डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल में बड़े सारे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, और साइंटिफिक नेम थोड़े हार्ड है इसमें। बोल दूं बस मैं या लिखूं सारे? बता दो नहीं आप? चलो लिख ही लेते। हो गया ये? आयला, किंग, टाडा,
पिंक इज बर्ड ऑयस्टर। सीपिया, वो सीपियो वाली लेस आती है ना, कटल फिश बोलते हैं इस। लॉलीगो, ऑक्टोपस। देखो ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, ये फिश की तरह थोड़ा ना लगता है, जरूरी नहीं है जिसके नाम के आगे फिश हो वो फिश ही होगा। जैसे स्टार फिश भी तो होती है ना। वो नेक्स्ट कैटेगरी में आएगी ना। राइट। और क्या है, डेंटेलियम। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। किसी का भी वो साइंटिफिक नेम या कॉमन नेम पूछ लेगी। ठीक है। पायला को क्या बोलते हैं? पायला को क्या बोलते हैं भाई? चलो फटाफट बता दे जाओ। पिंक पैराडाइज, वर्ल्ड ऑयस्टर, पीटीआई, कटल फिश, लॉलीगॉइड, स्क्विड होगा है ना। ऑक्टोपस इज, नेक्स्ट बताएंगे एपीसिया को क्या बोला हुआ है? सी हेयर। सी हेयर, हेयर क्या होता है? बाल? अरे बाल होते हैं, HAIR। हाँ, हेयर मैंने खरगोश। एंटेलिया, शेल। लास्ट है आपका टिटोप्यूरा। टिटोप्यूरा इज टाइडल। कर लोगे लर्न? देखो जब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और थोड़े हार्ड होते हैं तो इसकी ट्रिक बना लेते हैं, या तो नेट से देख लो ट्रिक, लेकिन जब हम खुद बना सकते हैं तो नेट से देखेंगे, है ना। बनाओ चलो मेरे साथ। स्टार्टिंग का ये लेटर ले लो। BPSLOADC, बन रही है कुछ? पिंक पैंथर से लॉलीपॉप, पिंक पैंथर से, पिंक पैंथर से लॉलीपॉप इसी में ही आ गया लो। लॉलीपॉप, ADC का क्या बताएं? ए से क्या होता है और कुछ खाने की चीजें? ए से याद करो। पिंक पैंथर से लॉलीपॉप या AD से कुछ? पिंक पैंथर से लॉलीपॉप एंड ड्रिंक चाहिए। पिंक पैंथर से लॉलीपॉप एंड ड्रिंक चाहिए। ठीक है, बन गई ट्रिक। लिख लो, सिखा दूंगी मैं ट्रिक्स बनाना। पिंक पैंथर से लॉलीपॉप एंड ड्रिंक चाहिए। पिंक पैंथर इज पायला पिंटाडा से सीपिया, लॉलीगो, लॉलीगो एंड ये लॉलीपॉप क्या आ जाएगा? लॉलीगो एंड ऑक्टोपस, एंड से आ जाएगा आपका एपीसिया, ड्रिंक से आ जाएगा आपका डेंटेलियम चाहिए, कीटोप्लूरा। बाकी आप खुद से भी बना सकते हैं जैसा आपका मन करे। ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम अब काइनोडर्मेटा। क्या पढ़ लेते हैं? काइनोडर्मेटा। ये हो गया।
डर्म का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है क्या होता है, स्किन। और इकाइनो का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनी, कांटेदार। ठीक है, क्या हो जाएगा, कांटेदार skin। पूरी बॉडी पर इनके छोटे छोटे क्या होंगे, कांटे टाइप स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, जैसे कि स्टारफिश सबने देख रखी है, स्टारफिश तो, ये स्टारफिश, तो स्टारफिश का यहाँ पर देखो ये डायग्राम में बना हुआ है। देखना छोटे छोटे डैश लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये कांटे ही तो बने हुए हैं। ये क्या बने हुए हैं, कांटे ही तो बने हुए हैं। तो ये स्टारफिश किस में आ जाएगी, इकाइनोडर्मेटा में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, और डर्म का मतलब ही क्या होता है, हर जगह पर स्किन। स्किन कहाँ प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होती है। तो स्पाइनी बॉडीड हो गए या नहीं, कहीं लिखा हुआ होगा, देखना जरा, कहीं लिखा हुआ है स्पाइनी बॉडीड। हाँ, ये लिखा हुआ है सेकंड लाइन। सारे कैसे होंगे ये भाई, फाइन मैराइन वाटर में प्रेजेंट होके। ठीक है, और यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री नहीं आएगी। अब क्या आएगी यहाँ पर, रेडियल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक या ये डिप्लोब्लास्टिक आएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक सॉरी, किलोम प्रेजेंट होगी। तो क्या लिख देंगे, किलोमेट। समझ आ रहा है सब कुछ। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। देखो इनका जो स्केलेटन होगा वो कैसा होगा, पहली बात तो एक्सो होगा कि एंडो होगा, एंडोस्केलेटन होगा। क्या होगा, एक्सोस्केलेटन किसमें था, आर्थ्रोपोडा में। इसमें क्या रहेगा, एंडोस्केलेटन हो जाएगा। यानी कि जैसे हमारा प्रेजेंट होता है ना बॉडी के अंदर स्केलेटन, एंडोस्केलेटन ही तो होता है हमारा भी, ऐसा ही इनका भी होगा। ऐसा ही किसका भी होगा, इनका भी होगा। और वो किससे बना हुआ होगा, कैलकेरियस ऑसिकल। ऑसिकल जो होती है वो स्मॉल स्मॉल क्या होती है, बोन्स होती है, छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ होगा। और हड्डी किससे बनी हुई होगी, कैल्शियम के सॉल्ट से। तो कैलकेरियस ऑसिकल्स लिखा हुआ है देखो। अब यहाँ पर ये रेडियल सिमेट्री में भी क्या है, एडल्ट जो होगा वो होगा रेडियल सिमेट्री। लेकिन जो इसका लार्वा होगा वो बायलेटरल सिमेट्री में होगा भाई। ये इसकी खास बात है। जब इसका लाइफ साइकिल में क्या होगा भाई, लार्वल स्टेज होगी तो ये बायलेटरल सिमेट्री में होगा। लेकिन जब ये लार्वल स्टेज के बाद एडल्ट बन जाएगा तो ये रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जिसमें भी लार्वल स्टेज आ रही है उसकी लार्वल स्टेज में वो अलग दिखाई देते हैं और एडल्ट वाली स्टेज में वो अलग दिखाई देता है। डन। डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है कैसा है, कंप्लीट। दैट मीन्स दो ओपनिंग होंगी भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट। दैट मीन्स दो ओपनिंग होगी, कौन कौन सी, एक माउथ की और एक एनस की। माउथ कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर नीचे, लोअर या अपर, लोअर साइड। ठीक है, और एनस अपर साइड। और माउथ वेंट्रल साइड प्रेजेंट है कि डोर्सल, वेरी गुड। लोअर साइड है तो वेंट्रल होगा और अपर साइड हो तो अपने हाथ को देख लेना बस। ऊपर इज डोर्सल, तो ऊपर क्या प्रेजेंट इनका, एनस, और नीचे इज वेंट्रल लाइटर साइड। दैट मीन्स वहां क्या होगा, माउथ। अब इनमें एक और डिस्टिंक्टिव फीचर आती है, यानी कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या,
या तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ था, पॉरीफेरा में या इनमें आएगा, है ना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम था कि नहीं। अब यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम बड़े सारे फंक्शन करता है। कौन कौन से भाई, लोकोमोशन का, है ना, और लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और रेस्पिरेशन। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के क्या है, तीन फंक्शन है, लोकोमोशन, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करना फूड को, और रेस्पिरेशन का। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट हियर। एनएस प्रेजेंट है तो डायरेक्टली बस निकलता रहेगा वहां से, कोई पर्टिकुलर सिस्टम या ऑर्गन नहीं होता। सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा ज्यादातर, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, और देखो यहाँ पर फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। क्या होगा, फ्री स्विमिंग। अब तक तो नहीं लार्वा के बारे में बताया था कि वो फ्री स्विमिंग है कि कैसा है, लेकिन यहाँ पर बताया उसने। डायोशियस, डायोशियस होंगे, यस मैम। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल, और फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ज्यादातर एक्सटर्नल है, दैट मीन्स कुछ का इंटरनल भी होगा। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, जिसकी लार्वल वाली स्टेज आएंगी, है ना। और लार्वा कैसा बताया है यहाँ पर, विद फ्री स्विमिंग लार्वा। वो क्वेश्चन दे देंगे कि भाई फ्री स्विमिंग लार्वा किसमें प्रेजेंट है, कौन से फाइलम में, और फाइलम के चार नाम दे देंगे आपको, तो इकाइनोडर्मेटा को आपको टिक करना होगा। या फिर अगर फाइलम के भी नाम नहीं देंगे तो क्या दे देंगे, फाइलम में से एग्जाम्पल्स के नेम दे देंगे, ठीक है। फाइलम से एग्जाम्पल्स के नेम दे देंगे, तो एक एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा का होगा। क्लियर है बात, यस मैम। एग्जाम्पल्स लिखेंगे, वैसे ही लिखवा दो जैसे पीछे लिखवाया था भी एग्जाम्पल्स। चलो बताओ इसके ये एंटीडोन को क्या बोलेंगे, सी लिली। देखो ये नीली वाला फ्लावर नहीं होगा, ये नीली बोलेंगे बस। अस्टेरियास, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्किन, एंटीडोन, सी लिली, किकेमेरिया, सी कुकुम्बर, ओफ्यूरा, डिजिटल स्टार। बना लोगे इसकी खुद से, बना लेना। A E A C O,
क्या बनाओगे बताओ। अंजलि, चिंटू, अंजलि और चिंटू जो हिंदी में लिख रही हूँ वो आपकी ट्रिक्स में एग्जाम्पल में इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना जो हिंदी में मैं लिखूंगी वो आपके ट्रिक में एग्जाम्पल में इंक्लूड नहीं हो रहा है। अंजलि और चिंटू ने एसी ओपन किया। अंजलि और चिंटू ने एसी ओपन किया। भाई ई से तो कुछ आ नहीं रहा था, सी एच तो आ रहा है ना, CHIN चिन आ रहा है। अर्किन में भी तो यही आ रहा है, इकाइनस में CH आ रहा है, भले ही वहां क बोला जा रहा है, च नहीं बोला जा रहा है। तो स्पेलिंग के हिसाब से लिया है, किसके हिसाब से लिया है, स्पेलिंग के हिसाब से डैश लगा दिया। देखो भाई, अंजलि और चिंटू ने एसी ओपन किया, अंजलि से ए आ जाएगा एस्टेरियसिस, या अंजलि भी नहीं, आस्था करो इसको, आस्था करो इसको। आस्था और चिंटू ने एसी ओपन किया, आस्था एस से याद रहेगा, एस्टेरियसिस, सॉरी एस्टेरियस। ठीक है, चिंटू का ये CHIN आ गया, स्पेलिंग देखो। यस मैम। एंटीडोन का AC, पिपेमेरिया का C, और फ्यूरा का O। अब देखो, ये तीन उस पर क्या लगा हुआ है, CCC लिखा हुआ है। आगे नाम याद कर लेना बस, इससे ना ये CHIN से याद रख लेना, अर्किन। एंटीडोन का तो बिल्कुल ही अलग है, लिली, क्योंकि मैरिया का देखो कुकम्बर वाली स्पेलिंग है, कुकम्बर आ जाएगा, और फ्यूरा का और एस्टिया, एस्टेरियास का आपको याद करना पड़ेगा, वो स्टारफिश होता है और ये ब्रिटल स्टार। तीन सी वाले नाम याद करो पहले। ठीक है, होगा याद। फिर आप ये फर्स्ट वाला देखो और लास्ट वाला देखो, दोनों में स्टार आ रहा है। अब स्टार कहाँ लगाना है, जहां पर पहले स्टार वाली ST वाली स्पेलिंग आ रही होगी, किसमें आ रही है, फर्स्ट वाले में। बचा कौन सा, लास्ट वाला जो बिल्कुल ही अलग है, दैट इज ब्रिटल स्टार। हो गया याद। और पढ़ना है, पढ़ना है और। चलो एक और कर लेते हैं हम, एक और डेटा, जाओ जरा दो। देखो पूरा चैप्टर होने वाला है, पता तो नहीं चला, लेकिन 11th क्लास में जब पढ़ रहे होंगे तब बहुत पता चल रहा होगा। हाँ भाई, आप दोनों पीछे हिंदी वाले थे आप, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इंग्लिश में। क्या क्या नेम है, भूल गई। नेहा, रितिका, क्षमा, कहाँ सही है आप? वहीं से।
देखो भाई, जैसे एक स्फेयर होता है, उसको हम कट कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कि दो हेमिस्फेयर में डिवाइड हो गया है ना। है तो स्फेयर, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट मीन्स हेमी। हाफ पार्ट को क्या बोलते हैं, हेमी। ऐसे ही कॉर्ड डेटा है, कॉर्ड डेटा में हेमी लगा दिया। पहले ये आपका इसमें रखा जाता था नॉन कोऑर्डिनेट्स में। तो अब तक हमने जितने भी फाइलम्स किए हैं, कौन सा फाइलम है ये, 10th फाइलम है, यानी कि 9 फाइलम जितने भी अब तक किए हैं हमने, वो सब किस में आते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। किसमें, नॉन कोऑर्डिनेट्स में इसमें आते हैं भाई, नॉन कोऑर्डिनेट। लेकिन ये वाला हेमी कोऑर्डिनेटा जो आपका फाइलम है, ये पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स में ही रखा गया था। बाद में इसको अलग कैटेगरी बना दी गई और क्या दे दिया नाम, हेमी कोऑर्डिनेटा। तो एक तरीके से ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्या है, किस किस के बीच में, कोऑर्डिनेटा के बीच में और नॉन कोऑर्डिनेटा के बीच में। आ रही है बात समझ में, है भाई, आई बात समझ में। तो ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा के बीच में। यानी कि आधे तो ये कोऑर्डिनेटा है और आधे ही नॉन कोऑर्डिनेटा की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या बोला गया, हेमी कोऑर्डिनेट। अब जैसे मैंने इस स्फेयर को काट दिया था ना, हेमी स्फेयर बना दिया था, ऐसे हम कोऑर्डिनेटा वालों को काट के ये नहीं बोल देंगे कि भाई ये हेमी कोऑर्डिनेटा बन जाए। समझ रहे हो बात को, कट नहीं करना है। क्या देखना है, फंक्शंस या फीचर्स देखना है। क्या देखना है, फंक्शंस या फिर फीचर्स देखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हेमी कोऑर्डिनेटर खुद ही बता रखा है उन्होंने कि ये अर्लियर, यानी कि पहले एक सब फाइलम में रखा जाता था, किसके, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया आपको, फाइलम कोऑर्डिनेटर के अंडर में रखा जाता था ये। नॉन कोऑर्डिनेटर बताया था ना मैंने, लेकिन ये अब नॉन कोऑर्डिनेटर के ही एक सेपरेट फाइलम में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, हाँ, सब फाइलम में रखा जाता है, किसके, नॉन कोऑर्डिनेटर के। तो बेसिकली इसके बाद कोऑर्डिनेटर स्टार्ट हो रहा है, तो पूरे चैप्टर किसमें डिवाइड हो गया, एक तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में और एक कोऑर्डिनेट्स में। तो भले ही हम इसको किसमें पढ़ रहे हैं, अलग से पढ़ रहे हैं, अलग से मतलब फाइलम हेमी कोऑर्डिनेटर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसके अंडर में आएगा, नॉन कोऑर्डिनेट्स के ही अंडर में आएगा। आगे बात क्लियर। तो ये कनेक्टिंग लिंक है कि नहीं है, चलो बताओ कहाँ प्रेजेंट होगा ज्यादातर, मेराइन वाटर में, किसमें, कैसा होगा, बायलेटरली सिमेट्रिकल, क्रिस्टलोब्लास्टिक, फिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो बॉडी होगी वो सिलेंड्रिकल इन शेप होगी, कैसी होगी, सिलेंड्रिकल इन शेप। अब जो इनकी बॉडी होगी वही वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी, यहाँ पर भी कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। अब यहाँ पर हम हेड को कंसिडर नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे अब हम इसको, हेड की जगह क्या बोलेंगे अब हम, प्रोबोसिस, क्या बोलेंगे, ठीक है, हेड की जगह क्या बोलेंगे, प्रोबोसिस। सेकंड फिर आपका देखो, हेड के नीचे हमारा क्या होता है, कॉलर आता है, कॉलर बोन होती है, चाहे हम कॉलर पहने या ना पहने, तो इसका कॉलर। फिर जो बची हुई बॉडी होती है वो ट्रंक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रंक दिया हुआ है। क्लियर है, आगे बात समझ, ये तीनों नाम ही अलग हो गए। और लंबा ट्रंक होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर वाला पोर्शन इज, ये जो ऐसा सा दिख रहा है, दिस इज प्रोबोसिस, ये बीच वाला पोर्शन इज कॉलर, और ये जो लास्ट का पूरा बचता है, दिस इज ट्रंक, दिस इज ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर कैसा रहेगा,
ओपन, देखो अब सर्कुलेटरी सिस्टम आ चुका है अच्छे से। वैसे पहले पीछे भी आया था सर्कुलेटरी सिस्टम, पीछे भी तो आया था आर्थ्रोपोडा में, लेकिन हमने लिखा तो नहीं था। लेकिन वहां पर लिख लेना सर्कुलेटरी सिस्टम वहां पर ओपन रहेगा। ठीक है। रेस्पायरेशन यहाँ पर भी किससे होगा? गिल्स से। किससे होगा? गिल्स से। देखो गिल्स ही चल रहे हैं बेचारे अब तक। एक्सक्रीटरी, देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस से याद रखेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड से होगा भाई। किससे होगा? टेबल फिल कर रहे हो मुझे बनवाई थी उस दिन? कर देना बस आज भी फिर। Yes, ma'am. Sexes are separated air यानी कि डायोशियस कंडीशन आएगी। Yes, ma'am. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। देखो अभी तक यही चीजें चल रही हैं, चेंज तो नहीं हुई इन दोनों से रिलेटेड। हाँ। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल क्यों है भाई? एक्सटर्नल पानी में प्रेजेंट है इसलिए। एक्सटर्नल क्यों है फर्टिलाइजेशन? क्योंकि पानी में प्रेजेंट है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि इसमें भी लार्वल स्टेज बनेगी, यानी कि लार्वल स्टेज अलग दिखेगी एडल्ट वाले से। और बड़े अजीब से नाम दिए हुए हैं एग्जाम्पल में, ग्लॉसस ग्लॉसस करके। एक तो है बेलानोग्लॉसस और एक है सैकोग्लॉसस। बस इसकी तो क्या ही ट्रिक लिखेंगे, है ना। लिप ग्लॉस लगाती हैं सब लड़कियां, आजकल तो लड़के भी लगाते हैं, है ना। हाँ भाई, बॉयज लगाते हैं लिप ग्लॉस। लिप बाम तो लगाते होंगे कभी कभी, या वैसलीन। कभी कभी तो बोला। बस ग्लॉस, लिप ग्लॉस से ग्लॉसर से याद रखो। एक तो जाएगा आपका बेलानो, एक हो जाएगा आपका सैगो। बेलानो सैगो। ठीक है। ग्लॉसस ग्लॉसस याद ही हो गए होंगे ये तो। कुछ नहीं रखते हैं बस, आज टेबल बना लो, अभी है टाइम। टेबल का फिल कर लो। ये इसका डायग्राम भी देखना, मैं भी नहीं देखा। कभी कभी ये भी दे देते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं किसका डायग्राम है, तो आपको बुक में बेलानो ग्लॉसस का डायग्राम दिया हुआ है। Yes. अब आप ये देख रहे हो आगे पेज पर, अगर आपके पास बुक्स हैं तो, है सबके पास बुक्स? ये एक डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, पढ़ो इसको। कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, कॉर्डेट्स हालांकि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम अपने आप को तो कंसीडर कर सकते हैं ना कॉर्डेट्स में। यस मैम। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में ये नाम किससे पढ़ा है भाई? नोटोकॉर्ड की वजह से पढ़ा है, किसकी वजह से पढ़ा है? सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो किस किस में डिवाइडेड है भाई? दो टाइप्स में, है ना। एक तो नोटो ये नॉन कॉर्डेट्स और एक कॉर्डेट्स। तो इनका नाम ही किसकी वजह से पढ़ा है ये? नोटोकॉर्ड की वजह से। किसकी वजह से? नोटोकॉर्ड की वजह।
तो इसमें नोटोकॉर्ड क्या होगी, एब्सेंट होगी नॉन कोऑर्डिनेट्स में, और कोऑर्डिनेट्स में क्या होगी, प्रेजेंट। अब ये नोटोकॉर्ड है क्या, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्या है ये, जो सपोर्ट सिस्टम देती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जब हमारे तक बात आती है, इनके मैमल्स के ऊपर तक बात आती है, तो ये नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है या मॉडिफाई हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी, ठीक है, आ गई बात समझ में। लेकिन हमारे में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, कहाँ होती है बताया था मैंने आपको, बताओ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कहाँ पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, जब क्या होगा, अर्ली एम्ब्रियो होगा, वुमेन के यूट्रस में जब क्या होगा, अर्ली एम्ब्रियो होगा, तब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। फिर वो धीरे धीरे जैसे बेबी का डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है, ऐसे ही इस नोटोकॉर्ड का भी डेवलपमेंट हो जाता है, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, किसमें, आप देखो ये डिफरेंस में क्या दिया हुआ है आपको, नोटोकॉर्ड इधर प्रेजेंट है, इधर एब्सेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड प्रेजेंट है, और होलो है यानी कि खाली है ज्यादातर पार्ट, और सिंगल है, वहां पर वेंट्रल साइड यानी कि दूसरी साइड प्रेजेंट होगा, फ्रंट साइड मतलब, और सॉलिड होगा, डबल होगा। अब बताना जरा, ये फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स दिया हुआ है ना, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, व्हाट इज फेरिंग्स, वॉइस बॉक्स को बोलते हैं फेरिंग्स, किसको बोलते हैं, यहाँ पर गिल स्लिट्स होंगी, और फेरिंग्स भी कुछ कुछ में प्रेजेंट होगा, कुछ कुछ में क्या, सब में ही होगा, ये तो कॉर्डेट्स, यहाँ पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगी, देखो गिल स्लिट्स एब्सेंट है, क्या है ये स्लिट्स, जिसमें गिल्स फिट होते हैं, क्या होता है जिसमें गिल्स फिट हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो अब तक जितने भी हमने पढ़े हैं, तो यही तो पढ़ा है कि भाई गिल्स प्रेजेंट है ना, सिंपल वाले, और ये पढ़े हैं हमने सारे एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिल्स, तो जिसमें ये प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे नॉन कॉर्डेट्स में, उनमें गिल्स, गिल स्लिट्स एब्सेंट होगी, क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, ठीक है। अब देखो गिल्स मेन हम किस में पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में, कि भाई गिल्स फिश में होती हैं, लंग्स किस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, है ना। तो फिश में ही प्रॉपर गिल्स होंगे, यानी कि पूरा अच्छे से गिल वाला सिस्टम जो होगा प्रेजेंट, वो किस में होगा, प्रॉपर या कॉम्प्लेक्स वन फिशेस में होगा। हार्ट वेंट्रल साइड होगा कॉर्डेट्स में, यानी कि फ्रंट साइड, और इनमें नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल साइड होगा, अगर होगा प्रेजेंट तो, इफ प्रेजेंट लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट दिया हुआ है पोस्ट, यानी कि पीछे की तरफ, एनल पार्ट की तरफ, टेल प्रेजेंट होगी, यहाँ पर टेल एब्सेंट होगी, ये भले ही हमें ये ब्लैनोग्लोसस में क्या दिख रहा है, ये टेल दिख रही है, ये टेल नहीं है, लेकिन क्या है ये, रंग, क्या ये क्या है, रंग। तो पढ़कर आएंगे भाई डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं वो, ये जो डिफरेंस बिटवीन होता है ना एनसीईआरटी के बुक्स के, कुछ कुछ गायब कर देते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स बना देते हैं, है ना। हाँ, कुछ कुछ क्या कर देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बना देंगे, तो वो आपको फिल करने होते हैं, और बड़ा लंबा सा ऑप्शन दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ होता है, बड़ा लंबा सा ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो वो सारे के सारे ऑप्शन वाइज ही आपको फिर ठीक से फिल करने होते हैं। तो जितने भी डायग्राम्स या फिर डिफरेंस बिटवीन दिए हुए हैं, या एग्जाम्पल दिए हुए हैं, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम बोथ, ऑल आर इम्पोर्टेंट, ओके, अच्छे से पढ़ेंगे। 4 मिनट और हैं भाई, कर लो जल्दी से, 4 मिनट पढ़ लो, टेबल कर लो कंप्लीट। ध्यान दिया था आपकी बारी।
आएगी क्लासेस नहीं थी लास्ट? भूल गई थी बस मैंने ये शायद उसके बाद मिनट लगाई हूँ। वही नहीं थी। कर देंगे।